तो जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और जिस अंदाज में एक देश से उसके राष्ट्रपति को ही अगवा करके ले जाया गया, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। ड्रग कार्टेल को लेकर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव तो कई महीनों से चल रहा था, लेकिन वेनेजुएला पर बरसे अमेरिकी बारूद की सिर्फ इतनी ही बात नहीं। इस रिपोर्ट में आप देखिए पिछले 24 घंटे में वेनेजुएला में ऐसा क्या हुआ जिसने ट्रंप का क्रोध इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने डेल्टा फोर्स को वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका लाने का आदेश दे दिया। पहले वेनेजुएला के सैन्य मुख्यालय पर हमला हुआ, फिर काराकास की संसद पर बमबारी हुई, एयरपोर्ट, मिलिट्री हेलीकॉप्टर बेस, प्राइवेट हवाई पट्टी सब नेस्तनाबूद कर दी गई। और फिर आई वो तस्वीर जिसमें वेनेजुएला की सरकार का टोटल सरेंडर था। बगदादी और सद्दाम हुसैन को पकड़ने वाली अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स के कमांडो रात के अंधेरे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन्हीं के देश से अगवा करके ले गए। लेकिन वेनेजुएला की राजधानी कैराकास की रात निकोलस मादुरो के लिए कयामत की रात क्यों साबित हुई? ट्रंप ने एक ही रात में वेनेजुएला के हर मिलिट्री ठिकाने को बर्बाद करने का आदेश क्यों दिया? वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक धमाके हुए। ला कार्लोटा एयरबेस, फोर्ट तियोना, मिराफ्लोस पैलेस के आसपास सैन्य ठिकाने, बंदरगाह, कम्युनिकेशन टावर, हर तरफ तबाही तबाही दिखने लगी। पर सवाल यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत कई बड़े शहरों पर अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से बम क्यों बरसाए? ट्रंप ने कहा यह एक शानदार ऑपरेशन था, बेहतरीन योजना बनाई गई और डेल्टा फोर्स ने कमाल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कल तक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की होड़ में शामिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने साल बदलते ही नई बारूदी जंग क्यों छेड़ दी? क्या यह हमला सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ था या फिर इसके पीछे तेल, चीन और सत्ता पलटने की साजिश थी? यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, यह महीनों से तैयार होती एक पूरी रणनीति का आखिरी वार था। पिछले 4 महीनों से अमेरिका ने वेनेजुएला को समंदर से घेर रखा था। युद्धपोत, लड़ाकू विमान और स्पेशल कमांडो तैनात थे। डायरेक्ट हमले से पहले अमेरिका ने ड्रग्स के नाम पर वेनेजुएला की 35 नावों पर हमला किया। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। तनाव बढ़ता ही जा रहा था। ट्रंप ने वेनेजुएला को इतिहास के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से घेर दिया था। इसके बाद तय हो गया था कि वेनेजुएला पर अमेरिका हमला जरूर करेगा। लेकिन साल बदलते ही अमेरिका इतना बड़ा हमला करेगा और रात के अंधेरे में अमेरिका के कमांडो एक देश के राष्ट्रपति को ही अगवा करके ले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब वो वीडियो देखिए जिसकी वजह से वेनेजुएला ने आधी रात में इतना बड़ा हमला झेला। हमले के वक्त चीन के विशेष दूत वेनेजुएला में मौजूद थे। हमले से सिर्फ 10 घंटे पहले चीन के विशेष दूत ने मादुरो के साथ मुलाकात की। चीन के विशेष दूत और मादुरो साथ में घूमते दिखाई दिए। अब यह माना जा रहा है कि जिनपिंग के भेजे विशेष दूत और मादुरो के मुलाकात का ये वीडियो सामने आने से ट्रंप नाराज हो गए और अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। हालांकि इतने बड़े हमले की वजह इतनी सीधी नहीं। ट्रंप ने इस हमले के लिए वेनेजुएला से होती ड्रग की तस्करी को जिम्मेदार बताया है, जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका पहुंचने वाली 90% से ज्यादा कोकीन कोलंबिया से आती है। ये बात खुद अमेरिकी ड्रग कंट्रोल एजेंसी की रिपोर्ट कहती है।
वेनेजुएला अमेरिका तक तस्करी के जरिए पहुंचने वाली सिर्फ 5 से 10% ड्रग का ट्रांजिट रूट है। तो फिर पूरा देश क्यों तबाह किया गया? जवाब है तेल। ट्रंप के वेनेजुएला पर हमले और मादुरो को हटाने की रणनीति के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा है तेल। वो तेल जो वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज्यादा है और क्वालिटी में भी सबसे अलग है। लेकिन यही तेल इस देश का दुर्भाग्य बन गया है। वेनेजुएला का प्रमाणित तेल भंडार 303 अरब बैरल से ज्यादा है। यह दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है। क्रूड ऑयल के मामले में सऊदी अरब का नंबर भी वेनेजुएला के बाद आता है, यानी ऑयल मैप पर वेनेजुएला नंबर 1। वेनेजुएला से इतना क्रूड ऑयल निकलता है कि इससे ग्लोबल ऑयल रिजर्व का करीब 18% सप्लाई होती है। लेकिन अमेरिका की निगाहें वेनेजुएला की ओरिनोको बेल्ट पर है, जहां पर अनुमान है कि 650 अरब बैरल तक तेल दबा हुआ है। और यह साधारण तेल नहीं बल्कि महंगा बिकने वाला एक्स्ट्रा हैवी क्रूड है। अमेरिका को रोजाना करीब 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की जरूरत होती है और इसलिए असली टकराव यहां से शुरू हुआ। मादुरो सरकार अमेरिकी तेल कंपनियों के सामने झुकी नहीं, और जब शेवरॉन जैसे दिग्गज कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ तो मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, यह सीधा रणनीतिक टकराव का बन गया। आप देखिए, वेनेजुएला पर यह हमला ड्रग्स नहीं बल्कि तेल की वजह से हुआ है। वेनेजुएला का सबसे बड़ा संसाधन ही उसके लिए श्राप बन गया है। वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। वेनेजुएला से रोज करीब 9 लाख बैरल तेल निर्यात होता है और इसका सबसे बड़ा खरीदार है चीन। यही बात अमेरिका को चुभ रही है। वेनेजुएला पर अमेरिकी बमबारी और राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण वेनेजुएला में चीन के बढ़ते दखल का नतीजा है। चीन ने वेनेजुएला को 150 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया, सबसे ज्यादा तेल खरीदा, बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल किया, 2025 में 5 अरब डॉलर का नया लोन जारी किया। चीन के 5 लाख से ज्यादा नागरिक वेनेजुएला में मौजूद हैं। और ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकी बैकयार्ड में चीन अपनी आर्थिक कॉलोनी बनाए। इसलिए अमेरिका ने चीन की कठपुतली बनते जा रहे मादुरो को रिजीम चेंज रणनीति के तहत हटाने की बारूदी योजना बना ली। अमेरिका ने इतिहास में कई देशों में सत्ता परिवर्तन यानी कि रिजीम चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन 21वीं सदी में अमेरिका की रिजीम चेंज रणनीति 100% फेल साबित हुई। पिछले 25 सालों में अमेरिका ने कम से कम 6 देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए जंग छेड़ी, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं निकला। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। यहां तालिबान से जंग छेड़कर अमेरिका ने मुल्ला उमर की सरकार को हटाकर हामिद करजई को बैठाया, लेकिन 2021 में तालिबान की वापसी हो गई। और इसी तरह 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाकर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि इराक में ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का कब्जा हो गया और गृह युद्ध छिड़ गया। 2011 में अमेरिका और नेटो ने लीबिया से मुअम्मर गद्दाफी को हटाया। नतीजा एक फेल स्टेट के तौर पर सामने आया। यहां भी ISIS के आतंकी हावी हो गए। यही सीरिया में हुआ। अमेरिका ने लंबे वक्त तक प्रॉक्सी युद्ध छेड़कर असद को हटाने की कोशिश की। इस जंग में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सीरिया आतंकवाद और गृह युद्ध की आग में जलता रहा। यही यमन में हुआ। हूती को कमजोर करने के लिए अमेरिका 10 साल से ड्रोन हमले कर रहा है। नतीजा यह कि 4 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं अभी तक। अब अमेरिका ने वेनेजुएला में रिजीम चेंज की कोशिश की। मादुरो को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया, लेकिन इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अमेरिका के $10 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च हुए और 8000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। जिस तरह अमेरिका चीन के आसपास अपने सैन्य अड्डे और प्रभाव बढ़ाता रहा है, अब वही खेल चीन लैटिन अमेरिका में खेल रहा था। यही बात ट्रंप कबूल नहीं कर पा रहे थे। रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाकर मादुरो को अगवा करने के पीछे ट्रंप और मादुरो की वैचारिक दुश्मनी भी है। मादुरो ह्यूगो चावेज के शिष्य हैं। वो ह्यूगो चावेज जो वेनेजुएला की बोलिवेरियन क्रांति और अमेरिका विरोधी सोशलिस्ट मॉडल का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं।
शावेज के निधन के बाद जब मादुरो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका को खुली चुनौती दी, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही मादुरो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ट्रंप और मादुरो के बीच के वैचारिक मतभेद से लेकर आज वेनेजुएला पर हुए हमले तक की टाइमलाइन देखिए। 10 जनवरी 2025 निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। ट्रंप सरकार वेनेजुएला चुनाव को फर्जी बताते हुए मादुरो सरकार को अवैध घोषित करती है। 20 फरवरी 2025 अमेरिका में ट्रेन डे अरागुआ गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया जाता है। वेनेजुएला से तेल खरीद पर 25% टैरिफ लगा दिया जाता है। 8 अगस्त 2025 अमेरिका मादुरो पर $50 लाख का इनाम घोषित करता है। मादुरो को ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का लीडर बताया जाता है। 31 दिसंबर 2025 वेनेजुएला के एक डॉक पर CIA ड्रोन स्ट्राइक की जाती है, जिससे वेनेजुएला की जमीन पर पहला अमेरिकी हमला माना जाता है। और फिर आती है जनवरी 3, 2026 की तारीख। अब सवाल यह है, क्या वेनेजुएला में अमेरिका की लगाई आग दुनिया को एक नई जंग की तरफ ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।